क्या होता है। हेलो हेलो राजा दशरथ मंत्री सुमन से कहते हैं, हे मंत्री सुमन, आज इस राज दरबार में महारानी के कई नजर नहीं आ रही है। महारानी के कई के बिना ये सारा राजपाट मूर्छित लगता है। सुमन, तुम जाकर देखो कि महारानी के कई कहां चली गई है। सुमन दौड़ते हुए महारानी के कई की खोज हो जाती थी। अपने मित्र से कहते हैं, अरे भाई, महारानी की गई तो कहाँ खोजूं? हुआ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब मैं महाराज को क्या सुनाऊं? दूसरे मंत्री कहते हैं, अरे भाई चलो, कहीं खूब भगवान में छुपी होगी, चलो वहीं जाकर देखते हैं। दोनों मंत्री दौड़ते हुए भगवान की ओर जाते हैं। सुमन कहते हैं, ओ अरे भाई देखो देखो, महारानी धूप भगवान में छुप गई है। जरूर कुछ न कुछ जरूर होती है। जल्दी चलो, दौड़ते चलो। मंत्री सुमन, दोनों मंत्री महाराज को समझ जाते हैं। कैसी अन्याय मंत्री, तुम कैसी होश बातें कर रहे हो? क्या अन्याय हो गया? महाराज, महारानी के गई खूब भवन में। क्या महारानी के गई और वह खूब भवन में? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सुमन, छोटी वो बड़ी बातें मैं चाहूं तो तुम्हें दंडित कर सकता हूं। सुमन कहते हैं, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम इस मंत्री से भी पूछ लीजिए। महाराज पूछते हैं, सच सच बताओ मंत्री, महारानी के गई सच में कुछ भवन में है? मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, सुमन बिल्कुल ही ठीक कह रहा है। महारानी कूप भवन में छुप कर बैठी है। चलो मेरे साथ चलो। अगर महारानी कूप भवन में नहीं होगी, तुम दोनों को इस रात से बाहर कर दूंगा। मंत्री दौड़ते हुए घर के बाहर पहुंचते हुए वो भगवान की ओर जा रहे हैं। देखिए महारानी इस भगवान की क्या कर रही है। महाराज आश्चर्य हो जाते हैं, अरे
यह क्या मैं देख रहा हूँ? आखिर बात क्या है? महाराज मंत्री से कहते हैं, सुमन तुम दोनों राज दरबार चले जाओ, मैं महाराज के कई से वार्तालाप करता हूँ। राजा दशरथ के कई के समीप जाकर कहते हैं, हे महारानी, हे महारानी, महारानी, अरे लगता है आज महारानी रोज रही है कि कई छम छम करती हुई दूसरे ओर चले जाती है। महारानी प्यार से जाकर राजा दशरथ महारानी के कई को चपचपाते हैं। छपछपाने के बाद उससे पूछते हैं, हे महारानी बताओ कि कई झमार कर दूसरे ओर कर देती है। महाराज कहते हैं, लगता है सचमुच में कुछ अनहोनी होने को है। फिर महाराज ये कई के समीप जाते हैं और कहते हैं, ये महारानी, महारानी ये कई के शरीर को थपथपाते हैं। हे महारानी, कि कई क्रोध में आकर क्षमा देती है और चल देती है। कि कई फिर कुंभवा में जाकर बैठ जाती है। राजा दशरथ महारानी से कहते हैं, आखिर बात क्या है महारानी, कुछ करके बताओ। ये कई कहती है, मैं कहूँ मेरे बात के शब्दों को आप कह सके। तुमको जो कहना है खुले दिल से कहो। महारानी ये कहीं करती है, महाराज पहले मेरे साथ आप शर्त कीजिए। महाराज कहते हैं कि कहीं तुम तो पागल नहीं हो गई हो, पति पत्नी के साथ शर्त, छी छी बातें कर रही है। अगर ये राज्य में प्रजा सुने कि पत्नी के बाबा पर पति ने, महाराज ने शर्त किया, तो मेरा प्रतिष्ठा क्या रहेगा? तुम्हें बताओ। थपथपाते हुए महाराज कहते हैं कि कहीं सोचो कि मैं तुम्हारे साथ शर्त करो। कि कई कहती है, हाँ महाराज मेरे साथ आपको शर्त करना पड़ेगा। महाराज सोचने लगते हैं, अब मैं क्या करूं? आज के कई तो बिल्कुल गुस्से में हैं। अगर मैं शर्त नहीं करता तो कुछ जरूर अनहोनी होके रहेगा। अब मैं शर्त कर ही लेता हूँ। महाराज जाकर कहते हैं, हे महारानी मैं तुम्हारे साथ शर्त करता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई, पर इस राजा दशरथ का वचन न जाए। बताओ। ये कई हंसने लगती है। अब मैं
अब मैं महाराज को सिखाती हूँ। और कई कहती है, आप राज दरबार में क्या बोल रहे थे कि राम को ये सारा राजपाट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कदापि मैं नहीं होने दूंगी। तनिक याद कीजिए महाराज, युद्ध क्षेत्र में आपने मुझसे 3 वरदान मांगने को कहा था, और मैंने क्या कहा था, तनिक याद है आपको? महाराज कहते हैं, हाँ महारानी, मुझे यादाश्त है, मैं यह कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें 3 वरदान मांगने को कहा था कि कई कहती है, महाराज वही समय, वही घड़ी, वही वक्त अब आ चुका है, मुझे 3 वरदान चाहिए। महाराज कहते हैं, ठीक है महारानी, मांगो। कौन ऐसा 3 वरदान तो मांगना चाहती हो, जो तुम मांगना चाहती हो? ये राजा दशरथ का वचन है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। महाराज के कई कहती है, महाराज पहला वरदान, राम को छोड़कर भरत को ये सारा राजपाट। महाराज कहते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरा राम ऐसा पुत्र है, मैं उसे एक बार कह दो तो मेरा हाथ वह डाल नहीं सकता। और मांगो दूसरा वरदान, मांगो के करीब कि कई कहती है, यहाँ के सभी घोड़े घुड़सवार नौकर चाकर मंत्री मेरे भरत के नाम होना चाहिए। महाराज कहते हैं, ऐसा ही होगा। और तीसरा वरदान मांगो कि कई कहती है, महाराज क्या आप तीसरा वरदान सुनकर अपने सदमा को सह सकेंगे? महाराज कहते हैं, कैसी बातें कर रही हो महारानी, मैं सत्यवादी हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया कि मेरा प्राण चला जाए पर मेरा वचन खाली ना जाएगा। मांगो, तुम तीसरा वरदान क्या मांगती हो? महाराज मुझे तीसरा वरदान यह दीजिए, राम को 14 वर्ष वनवास। महाराज आपने मुझे वचन दिया है, अगर आप वचन से यदि होते हैं तो आपका ये रघुकुल की रीति बर्बाद हो जाएगी। राम हरे
नाराज करते हैं। और मैं महारानी को चल दिया तो क्या करूँगा? ये कहीं करती है महाराज, आप तनिक विलंबना करें, जल्द से जल्द मेरे भरत के नामों ये सारा राजपाट करे। राम को 14 वर्ष वनवास, मैं जाकर अपने राजमहल को जाती हूँ कि कहीं खुशी से पागल होकर दौड़ती हुई अपने राजमहल की ओर ही सुमन पागल की तरह दौड़ते हैं, दोनों मंत्री पागल की तरह दौड़ते हैं। चलो भाई दौड़ कर चलो, लगता है राजमहल में कुछ हो गया है। महाराज को पागल की तरह कर रहे हैं। अब मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। सुमन दौड़ते हुए राम लक्ष्मण को बुलाने जाते हैं। दोनों भाई घबरा कर दौड़ते हैं। दौड़ कर चलो, ऐसी नाम होनी हो गई जो पिताश्री रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर अब दोनों भाई को निकाल रहे हैं। क्या हो गया पिताश्री? कहीं बताइए पिताश्री। राम तुम्हारे साथ मैंने थोड़ी अन्याय कर दिया। अब मैं अपने प्राणों को देख राम कहते हैं, ये पिताश्री आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? आखिर बात क्या है? तनिक आप हमें कह सुनाइए पिताश्री। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये पिताश्री आखिर बात क्या है? आप इतना घबराए हुए हैं। राजा दशरथ कहते हैं, तुम्हारे बड़े भाई के साथ अन्याय कर दिया। लक्ष्मण कहते हैं, ये पिताश्री कैसी
लेकिन आप हमें कुछ कहिए ना, आपने भैया राम के साथ कैसा अन्याय किया? राजा दशरथ कहते हैं, मैंने कैकेयी को वचन दे डाला राम। बताओ लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? राम कहते हैं, हे पिताश्री, आपने कौन सा वचन माता कैकेयी को दिया जो आप इतना पागल के तरह कर रहे हैं? राजा दशरथ कहते हैं, तुम्हें कभी कर सकोगे? मैं तो तुम्हारे साथ